हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और सीजेपी प्रोटेस्ट का आज लगातार 9वां दिन है और पहले दिन से लेकर 8 दिन तक जो भीड़ नहीं थी वो आज 9वें दिन हमारे आसपास आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, नजारा है। किस तरह से हम लोगों से जानना चाहेंगे कि ये भीड़ की वजह क्या है। सोनम वांगचुक के ये प्रोटेस्ट अब विकराल रूप लेने वाला है। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं रेवाड़ी से आया हूँ। अच्छा, क्या लगता है ये जो पहले दिन आए हैं या फिर डेली आ रहे हैं? मेरा पहला दिन है, इस भाई का है। तो क्या रीजन है आज आपके आने का? वही है, पेपर लीक, ये सब चक्करों में आया। 8 दिन से कहाँ थे फिर? 8 दिन से पेपर दे रहा था। मेरा पेपर चल रहा है सेमेस्टर का। पेपर दे के यहीं पे आया हूँ। पेपर दे के यहीं आया हूँ। अच्छा, क्या मांगे हैं? कुछ नहीं, रिजाइन दे दे। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देते हैं? सो रहे हैं बहुत देर से। अच्छा, आप तो थे नहीं 8 दिन से, तो आप तो मैं भी आ जाया हूँ। कहाँ से हैं आप? हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद से क्या रीजन है? रीजन मतलब हमारे यूथ को सपोर्ट करने आया हूँ। मेरे मतलब जो भी ब्रदरी के जिसके भी साथ मतलब नुकसान हुआ है, जो भी बच्चे सुसाइड करे, उनके लिए आया हूँ मैं आवाज उठाने। अच्छा जी, आप बताइए। मेरा नाम अमन है। अभी मैंने पिछली साल मैंने 12th के एग्जाम दिए थे। उसके बाद मैं अभी 13 मई को मैं गया था सीयूटी के पेपर देने जयपुर, रेवाड़ी से 300 किलोमीटर। मैं 15 मिनट लेट था, बस मुझे पेपर देने नहीं दिया गया। 15 मिनट, इट्स अ ह्यूज टाइम। 2 मिनट भी मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन इनको भी तो अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को, एजुकेशन मिनिस्टर को, मोदी को, इनको भी तो अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पेपर नहीं देने दिए, 1 साल बर्बाद हो गया, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मैं DU सोल से एग्जाम वो करवा लूंगा। जो 1-1 मिनट लेट आ रहे हैं वो उसको भी नहीं अलाउ कर रहे, हालांकि रीनीट है। मतलब हमारे ऊपर से फिर और हमारे मतलब छाती बुला रहे हैं। 56 इंच की छाती जो है ना उनकी, वो और मतलब बुलंद कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अच्छा, वो प्राउड है इस चीज? अरे वो प्राउड गोदी मीडिया ने मतलब क्या देख लिया, मतलब 56 इंच की माप के आए थे क्या जाके? कभी पूछते आपका स्किन का रूटीन क्या है, कभी आम काट के खाते हो या चूस के खाते हो। मतलब ये मेलोडी बांटने में मतलब देश को भी बांट दे रही है। फॉरेन में जाके इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती हो रही है। जाके माय फ्रेंड डोनाल्ड कम हियर कम, इंग्लिश के 2-4 शब्द आते हैं बस। हाथ 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 पूरा शरीर भाई क्या समझेंगे? ये कोई वो मैनर्स है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कोई मैनर्स है? और वही गोदी मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा के बोलती है। हाँ, क्या आंटी कहाँ से आई हैं आप? मैं तो दिल्ली से ही आई हूँ। अच्छा, क्या पहले दिन आई हैं या आप डेली आ रही हैं यहाँ पे? नहीं, डेली नहीं, आज ही आई हूँ मैं। आज पहले दिन आई है। कहाँ, क्या रीजन है आज आपके आने का? मेरा रीजन तो ये है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था जो चरमरा रही है, जो ये स्कूल बंद कर रहे हैं, स्कूल की व्यवस्था अब अच्छी नहीं है, और जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, मैं ये कहती हूँ अगर ये इन्होंने कहा पेपर लीक हो, बच्चे दोबारा पेपर देंगे, कोई बात नहीं, इन्होंने पढ़ाई की तो दोबारा दे देंगे। मैं कहती हूँ क्या इनके जब इनके इलेक्शन होते हैं और पब्लिक ये कहती है ईवीएम में घोटाला किया गया, तो ये दोबारा वो करवा लेंगे, इलेक्शन वोट होंगे, दोबारा वोट करवाएंगे, दोबारा बनेंगे। क्यों नहीं बंद करते हैं? दोबारा वोट करवाओ ना इन लोगों के। क्यों उस टाइम पे कहते थे नहीं नहीं जी इतनी जीतों से जीत, इतनी जीतों से जीत? क्यों होती इनकी जीत? क्यों होती है इनकी जीत? इन्हें भी कहो ना सीट छोड़ो या फिर दोबारा भेजो। कोई बात नहीं, इस साल नहीं बेटा, अगले साल दे देना। क्यों नहीं करते हो? या दोबारा वोट दे देना, क्यों नहीं करते हैं ये? हम कह रहे हैं ईवीएम में हमें भरोसा नहीं है, हमें नहीं है तो आप ये राम नाम का नाम लेते हैं। मैं सीधी बोलती हूँ, ये राम का नाम लेते हैं। अरे राम का नाम मत लो, उनके पद चिन्हों पे चलो। राम ने प्रजा के लिए अपनी गृहस्थी उजाड़ दी थी, सीता को वनवास दे दिया था, तुमसे तो कुर्सी नहीं छुट रही। ये बात कुर्सी का लालच है उन्हें। तो बीवी, क्या राम को अपनी बीवी का लालच नहीं था? उनकी तो गृहस्थी थी, उनकी तो गर्भवती महिला अपनी पत्नी को वो छोड़ ही आए वनवास। तो राम का, या तो राम का नाम लेना छोड़ दे या फिर राम के पदों पे चलना सीख। राम ने बोला था प्रजा मस्ट, तो हम भी तो मस्ट हैं। उनकी तो बीवी भी नहीं जी, तो छोड़ने को कह रहे हैं, सिर्फ कुर्सी बोल रहे छोड़ दो, तो छोड़ दो ना भाई। सही बात है। क्या कह रहे थे आप? ईवीएम पे मतलब हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतने इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं वहाँ के चाहने वाले। मतलब ब्राजील की मॉडल आके कैसा वोट दे सकती है? क्या उसके पास आधार कार्ड है? वो भी 5 एक बार नहीं 5-6 बार। और इतना डाइवर्स महिला थी, एक तो एक मतलब एक ही औरत 10-15 बार, कभी अलग अलग नाम से, रेशमा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी। अरे यार मतलब जो देश को मतलब एग्जिस्ट भी नहीं करते वो भी। अब कर्जों को मेलोनी आके दे देगी वोट, रोनाल्डो आके दे देगा, मेसी आके दे देगा। मतलब इसमें कोई भरोसा कर भाई? इंटरनेशनल उसके मेसी नाम से तो एक वोट आया था। इससे शर्म की चीज क्या हो सकती है?
इससे शर्म भाई, मतलब जिसका ना आधार कार्ड भी नहीं है वो आके मतलब वोट दे रहा चले जा रहा है। अच्छा, मुद्दा यहाँ का बीजेपी नहीं है, मुद्दा यहाँ का धर्मेंद्र प्रधान है, एजुकेशन है, नीट पेपर लीक है, ये मुद्दे हैं यहाँ पर। तो इस धर्मेंद्र प्रधान ये को करीबन 1 महीने से इनका रिजिग्नेशन की मांग चल रही है। 1 महीने के बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ के इतना घटिया स्टेटमेंट देते हैं, दहशतगर्दों की बी टीम। तो ये भाई दहशतगर्दों की हम फ्यूचर है, तो दहशतगर्द आपका फ्यूचर बना रहे हैं, आपके नेशन का फ्यूचर बना रहे हैं भाई। मतलब फिर ये पुलिस जो है ये दहशतगर्दों का साथ दे रही है। चलिए अगर मान लिया कि साथ दे रही है तो इसका मतलब आपका कानून बेकार है ना, दहशतगर्दों को कैसा देते हैं साथ? इतने दहशतगर्द आए कहाँ से? बॉर्डर पे जब इतनी सिक्योरिटी है, जब बॉर्डर पे इतनी सिक्योरिटी में इतने सारे दहशतगर्द आए कहाँ से? तो हमें जेल में डालो ना, यहाँ क्यों, यहाँ से खुला की थोड़ा जेल में डालो हमें। कहाँ से आएंगे? क्या बोल रहे हो? खुला क्यों छोड़ा हमें? हाँ बताइए। और क्या बताएं, इसकी तो शर्म आनी पहली चाहिए। बात तो पॉलिटिकल पार्टी में रिलीजियस श्लोक होना ही नहीं चाहिए। तो बीजेपी की तो राजनीति धर्म पे होती है ना, यही धर्म तो की राजनीति। यही तो बंद करना है, यही तो बंद करना है। तो लोग वोट भी तो दे रहे हैं, तभी तो जीत रही है। वोट नहीं नहीं दे रहे। वोट नहीं दे रहे, वोट नहीं दे रहे। जनता की पूछिए, अगर इलेक्शन कमीशन से पूछिए फोटोग्राफ, हम महिला की फोटो कैसे बता सकते हैं? ये स्टेटमेंट है। मतलब भाई अगर आपको सीना ठोक के बोलते हैं कि हम जीते तो बताओ ना, कुछ प्रूफ दियो, कुछ प्रूफ दियो। अब बोलते हैं कि हम महिला को कैसा कर सकते हैं, या महिला कभी मर रही है, कभी कुछ भी हो रहा है, रेप हो रहा है, वो जब नहीं आएंगे महिला को संभालने, जब नहीं आएंगे। साफ साफ कहता हूँ, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोर है और इसका सबूत कोलकाता में 8वें फ्लोर पे रखे हुए ईवीएम मशीन, 4000 ईवीएम मशीन जला दिए गए, क्योंकि राहुल गांधी ने उस पे सबूत दिखाने के लिए कहा था। क्या कह रहे हैं भाई साहब? गोत्रा कांड 2002 अच्छा अभी तक छुपाया क्यों गया है, अच्छा, दबाया गया है ना। क्यों दबाया गया बताइए कुछ। अब मैं बोलूंगा तो मैं देश विरोधी हो जाऊंगा, तो मैं इस पे बात नहीं तो दहशतगर्द तो यहाँ सब मैं जितने यहाँ पर है वो सब ये कोई दहशतगर्द हाँ हर कोई दहशतगर्द है, पर मैं चाहूंगा कि गोत्रा कांड जल्दी से जल्दी पूरा खुले। जैसे आप ही बोल दीजिए ना। मैं ये थोड़ी हो सीबीआई जज थोड़ी हो जो अभी जो आप कुछ बताइए, क्या किस बेसिस पे कह रहे हैं आप? जो 2002 का गोत्रा कांड के जो रील्स अभी वायरल हो रहे हैं, मैं उसी बेसिस पे बोल रहा हूँ, है ना। तो हमको भी पता नहीं था कि गोत्रा कांड भी हुआ है 2002 में। हमको बड़े यहाँ पे जो आए हुए हैं उन्होंने बताया कि वो गोत्रा कांड के पीछे किन किन का हाथ था। मैं नाम तो नहीं लूंगा, डायरेक्टली पॉइंट जिनको समझदार को इशारा काफी है। बाकी थैंक यू, मीडिया समझदार है और आप आए हमारी सरकार तक आवाज पहुंच रही है। थैंक यू। गोत्रा कांड के बारे में जिक्र कर रहे थे वो। एक्सक्यूज मी जी, क्या आपका नाम क्या है? तान्या। केवाईसी से है? KYS। अच्छा, आज पहले दिन आई है प्रोटेस्ट में? नहीं, 9वां दिन है। डेली आ रहे हो? बिल्कुल। अच्छा, जब आप पहली लड़की मुझे ऐसी मिली है जो डेली आ रही है यहाँ पे प्रोटेस्ट में। हम भी आ रहे हैं, लगातार हमारी नजर बनी हुई है यहाँ के प्रोटेस्ट पे। तो पहले दिन से लेके 8वें दिन तक मुझे इतनी भीड़ नहीं दिखी जितनी मुझे आज 9वें दिन। आप भी ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो कि 9वें दिन हमारे आसपास क्या नजर है? क्या लगता है क्यों सोनम वांगचुक की वजह से ये भीड़ आई है? सोनम वांगचुक की वजह से भी है और दूसरी बात ये भी है कि आज संडे है। आज के दिन लोगों एक और संडे पड़ा था अभी। एक और संडे पड़ा था, लेकिन उस दिन भी थी थोड़ी भीड़। लेकिन आज 2 मेन रीजन है। पहले कि सोनम वांगचुक जी आए हैं, और ये कारण ये कि देवर भी सेलिब्रिटी, इस वजह से नहीं है क्योंकि उनके आने से लोगों का जो हौसला बढ़ा है, लोगों के अंदर जो जज्बा जगा है, उस कारण से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आते थे लोग, पहले भी आए हैं। ये इतने लोग कम आए हैं, भीड़ कम आए हैं इतने लोग, लेकिन आज जो है लोगों को कामों से भी छुट्टी। दूसरी चीज है कि लोग जो है परेशान है, बेहाल है। और ये जो सरकार है, सरकार को हम कह देना चाहते हैं कि आप सुन लीजिए, ये जो देश का युवा है, अब बहली फुसली बातों से आप इन्हें अब समझा नहीं सकते, आप इन्हें इनके गुस्से को अब रोक नहीं सकते। हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि प्रधान जी को बर्खास्त किया जाए। ऐसे पिछले नहीं, क्योंकि पेपर लीक हुआ, स्कूल बंद हुए, कॉलेज बंद हुए, यूनिवर्सिटी की स्थिति घटिया हुई। हम तो मोदी सरकार के कहते हैं कि बर्खास्त कर दीजिए, क्योंकि जनता आ गई है, अब सिंहासन खाली करने का वक्त आ गया है। धर्मेंद्र प्रधान को जी, आपको क्या लगता है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देना होगा, उनको हटाना होगा मोदी जी को। क्योंकि 9 दिन से अभी तक तो कोई एक ही बयान आया उनका कि ये दहशतगर्दों की भी टीम है। अच्छा, ये टीम कौन सी है? देखिए सीधी बात है, जब बौखलाए जाते हैं लोग, जब उन्हें आदत नहीं है अपने खिलाफ लोगों को देखते हुए, ये जनता जो है सत्ता के इस गुरूर के खिलाफ खड़ी हुई है। जनता यहाँ पे जो रोज पहुंचती है वो दिखाती है कि हम सताए हुए लोग हैं, और हम अपने संघर्षों को, हम अपनी लड़ाई को
सड़क पे लेके आए हैं और हम तब तक लड़ेंगे जब तक जीते नहीं है। ये लड़ाई देश के उन गरीबों की है जो दूर दराज के गांव में बैठे हैं। ये लड़ाई उन मजदूरों की है जो 50 डिग्री में फैक्ट्रियों में काम करते हैं। ये लड़ाई उन दलितों की है जिनके ऊपर सदियों से अन्याय हुआ है। ये लड़ाई उन आदिवासियों की है जो जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं। ये लड़ाई उन तमाम युवाओं की, ये लड़ाई तमाम उन छात्रों की है जो पल पल हरदम अपना कतरा कतरा खून पसीना बहा के इस देश का हर एक ईंट पत्थर जोड़े हैं। ये लड़ाई उनका है, तो ये लड़ाई तो हम हारने वाले नहीं हैं। अच्छा, मान लीजिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, तो उनकी जगह पे आप किसको देखते हैं? देखिए, कोई भी आए, हमारी लड़ाई इस्तीफे में खत्म भी नहीं हो रही है या बर्खास्तगी में खत्म नहीं हो रही। मतलब वो जो पद होगा, जो कुर्सी होगी, वो किसी न किसी को तो संभालनी पड़ेगी। जो उम्मीदें हम लगा रहे हैं कि हमारा सिस्टम सुधरेगा, एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा, पेपर लीक बना, तो कोई तो एक चेहरा। सबसे पहली बात है, जो गलती किया है उसे पद से हटना होगा। दूसरी बात है, इस व्यवस्था में तो बदलने वाला है नहीं। हम तो ये साफ सीधे कह रहे हैं कि देखिए, इस व्यवस्था में सरकारी और प्राइवेट का अंतर है। जिसके पास पैसा है वो पहले पैसा देके स्कूल में अच्छी शिक्षा खरीदता है, फिर कोचिंग में खरीदता है, फिर नौकरी में खरीदता है। यानी आपको इस दोहरेपन को, इस व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। तभी तो हम मांग करते हैं सबको शिक्षा एक समान मांग रहा है मजदूर किसान। वो लड़ाई जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक नेता का बच्चा, चपरासी का बच्चा और अफसर का बच्चा, मजदूर का बच्चा एक स्कूल में नहीं पढ़ेगा, ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है। हाँ, प्रधान जी की बर्खास्तगी, प्रधान जी को पद से हटाना इस पड़ाव की जीत है, लेकिन यह सफर का अंत नहीं है। ये एक पड़ाव है, मंजिल अभी दूर है। आपका क्या कहना है? अभी तो जो भैया ने बोला कि ये हमारी जो है पहली सीढ़ी है जो हम लोग अभी चढ़ रहे हैं, और बहुत सारा जो है करप्शन है जिसको हटाना बहुत जरूरी है। मैं खुद नीट एस्पिरेंट हूँ और मैंने नर्सिंग का भी दे रखा है, तो मैंने जब से दे रहा हूँ और सब या तो वो एक्स्ट्रा टफ डाल रहे हैं या तो जिन्होंने पैसा दिया है उनका नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। इससे ज्यादा और कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं पिछले 4 दिन से लगातार यहीं पे हूँ और सभी को मतलब देख रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सभी के भाषण सुन रहा हूँ जो भी है। तो जो मेरे घर वाले हैं, मेरे पापा जो है किसान हैं, मुझे वहां से पैसा भेजते हैं, मैं यहाँ पे हूँ, और जो कहते हैं कि फंड कहाँ से आ रहा है, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। मुझे बस ये है कि मैं रो नहीं पाता, क्योंकि हमें बताया जाता है कि हम लड़के हम रोते नहीं है। जब हमारा पेपर लीक होता है, जब हमारी सीटें बिक जाती हैं, तब हम एक कोने में जाके रोते हैं। आज भी मेरे पापा क्या बोलते हैं, कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं है, फिर से दे देना, लेकिन हमारे अंदर वो अब जज्बा जो है वो बचा नहीं है। यहाँ पे हम इसीलिए आए हैं और इस शिक्षा व्यवस्था को सही करना, हमारे सिस्टम में थोड़ा सुधार हो, बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे, हमें तो सरकारी चाहिए। हमारे पास इतना पैसा, एजुकेशन है हमारे पास, इतना अगर पैसा होता तो हम लोग चले जाते कहीं प्राइवेट में या दूसरे देश चले जाते। अभिजीत भाई दूसरे देश से हमारे लिए लड़ने आया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और अपनी मांग कर रहे हैं।